हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सोल्यूशन अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पॉलीमर चैप्टर 15 पढ़ा रहा था। मैंने पॉलीमर के बारे में बता चुका हूँ और पॉलीमर का क्लासिफिकेशन बता रहा था। पॉलीमर के क्लासिफिकेशन में पार्ट 1 कंप्लीट करा चुका हूँ, जिसमें दो प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला, के आधार पर। नंबर 2, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर दो प्रकार बता चुका हूं। अब नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा आणविक बलों के आधार पर। आणविक बलों के आधार पर नंबर 4, बहुलकन विधि के आधार पर। बहुलकन विधि के आधार पर स्रोत के आधार पर कौन कौन से हैं? पहला, प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्ध संश्लेषित बहुलक। ये स्रोत के आधार पर है। संरचना के आधार पर रैखिक बहुलक, साकित बहुलक और त्रियाक बहुलक। नंबर आता है नंबर 3, आणविक बलों के आधार पर। आणविक बलों के आधार पर आणविक बलों के आधार पर पहला, प्रत्यास्थ बहुलक। प्रत्यास्थ बहुलक, प्रत्यास्थ बहुलक क्या होता है? ऐसे बहुलक जिनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। ऐसे बहुलक जिनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। यह रबड़ के समान प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। इन बहुलकों में रबड़ के समान प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है तथा इन बहुलकों में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है जो रबड़ के समान होता है। इनमें दुर्बल अंतराणु का आकर्षण बल पाया जाता है। कौन सा? दुर्बल अंतराणु आकर्षण बल। तथा इन्हें खींचने पर ये लंबे हो जाते हैं और छोड़ने पर वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। खींचने पर लंबे तथा छोड़ने पर अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। रबड़ को नहीं देखा क्या आपने? रबड़ को पहले खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर उसे छोड़ेंगे तो अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। उनमें प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। एग्जाम्पल है ब्यूनेस, ब्यूना एन, नियोप्रीन। ये हमारे प्रत्यास्थ बहुलक हो गया, जिनमें रबड़ के समान प्रत्यास्थता गुण पाया जाता है। दुर्बल अंतराणु में आकर्षण बल पाया जाता है। खींचने पर लंबे हो जाते हैं, छोड़ने पर अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। नंबर 2, रेसे। ये एक प्रकार से धागे बनाने वाले ठोस होते हैं। ये एक प्रकार से धागा बनाने वाले ठोस होते हैं। धागा बनाने वाले ठोस होते हैं। इनमें प्रबल अंतराणु का आकर्षण पाया जाता है। प्रबल अंतराणु का आकर्षण बल। इनमें धागा बनाने वाले ठोस होते हैं। प्रबल अंतराणु का आकर्षण पाया जाता है। निबिड़ संकुलित संरचना पाई जाती है। निबिड़ संकुल संरचना पाई जाती है। इस कारण ये उच्च घनत्व पॉलीथीन होते हैं। उच्च घनत्व बहुलक होते हैं। रेसे ये धागा बनाने वाले ठोस होते हैं। प्रबल अंतराणु का आकर्षण पाया जाता है। निबिड़ संकुलित संरचना पाई जाती है। उच्च घनत्व वाले बहुलक होते हैं। इसका एग्जांपल है नायलॉन 66। नायलॉन 66। नायलॉन 66 का संरचना देखते हैं। नायलॉन 66 क्या होती है? इसकी दो इकाई होती हैं। नायलॉन 66 ये दो इकाई से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी? पहली, हेक्सा मेथिलीन डायमीन। नंबर 2, एडिपिक अम्ल। यहां पर देखो, हेक्सामेथिलीन डायमीन का सूत्र क्या होता है? हेक्सामेथिलीन, पहले कितने? डायमीन। तो डायमीन सूत्र देखो, H2N और H2N। ये डायमीन हो गया, 2 एमीन। और क्या है? हेक्सामेथिल। मेथिल समूह कितने हैं? 6।
छह मेथिल समूह CH2 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 NH2। यहाँ देखो ये छह मैथिल समूह है और दो एमीन हो गए, तो डाई एमीन हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। इसे मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, या H2N CH2 का होल 6 NH2, ये मेरा हेक्सामेथिलीन डाईएमीन हो गया। प्लस एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल का सूत्र होता है CH2 का होल 4 COOH, ये हमारा एडिपिक अम्ल का सूत्र हो गया। अब हम इसका बहुलक बनाएंगे नायलॉन 66। कैसे बनेगा, यहाँ देखो, इधर से जल का एक हाइड्रोजन, इधर से OH समूह गया, इधर से एक हाइड्रोजन और इधर से OH समूह, तो क्या प्राप्त होगा हमें, NH CH2 का होल 6 NH C डबल बॉन्ड O CH2 का होल 4 C डबल बॉन्ड O, ये हमारा नायलॉन 66 हो गया। नायलॉन 66, ये हमारा नायलॉन 66 की संरचना हो गई। नायलॉन 66 कितनी इकाइयों से मिलकर बना होता है, दो, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन एडिपिक अम्ल। ये हमारा हेक्सामेथिलीन डाईएमीन है, इसी क्रिया एडिपिक अम्ल के साथ कराई तो हमें क्या प्राप्त होगा, नायलॉन 66। ये एक प्रकार का बहुलक है। नंबर 3, ये दो हो गए प्रत्यास्थ बहुलक और रेसे। नंबर 3, ताप सुनम्य ताप सुगठ्य बहुलक। ये कैसे बहुलक है, ये देखो, ताप सुनम्य अर्थात इनको गर्म करने पर ये कठोर हो जाते हैं। इनको गर्म करेंगे तो ये कठोर हो गए, लेकिन जब इनको ठंडा करेंगे तो वापस नरम या मुलायम हो जाते हैं, मुलायम या कोमल हो जाते हैं। ऐसे बहुलक जिनको गर्म करने पर कठोर हो जाते हैं तथा ठंडा करने पर मुलायम हो जाते हैं। ये ताप के प्रति सुग्राही होते हैं। क्या होते हैं, ताप के प्रति सुग्राही, इसलिए इन्हें ताप सुनम्य ताप सुगठ्य बहुलक कहते हैं। इनके एग्जाम्पल है पॉलीथीन, PVC या पॉलिएस्टर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। इनको गर्म करने पर इनकी संरचना या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इनको गर्म करेंगे तो इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारा हो गया ताप सुनम्य बहुलक। नंबर 4, ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक क्या होते हैं, ये ऐसे बहुलक होते हैं जिनको एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं लिया जा सकता। एक बार काम में लेने के बाद पुनः काम में नहीं लिया जा सकता है। तो ये क्या होते हैं, ताप दृढ़ बहुलक। इसका एग्जांपल है बैकेलाइट। बैकेलाइट, अब हम बैकेलाइट की संरचना देखेंगे, बैकेलाइट कैसे बनाया जाता है। तो बैकेलाइट की संरचना के लिए बैकेलाइट बैकेलाइट स्टेप फर्स्ट, जब फिनोल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, फिनोल। ये हमारा फिनोल हो गया। क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड H डबल बॉन्ड, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। इसी क्रिया फिनोल के साथ कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ,
OH CH2OH। यहाँ देखो ये CH2O तो है और ये हाइड्रोजन इसका हो गया, तो क्या होगा CH या CH2OH। इसे क्या कहते हैं? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, इसे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल। ये हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड, जब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल का बहुलीकरण किया जाता है, जब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल का बहुलीकरण किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा? ये देखो, OH CH2OH, इसका बहुलीकरण कराया तो OH CH2, या इसे क्या कहते हैं? नोवोलक। हमें नोवोलक प्राप्त होता है जब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल का बहुलीकरण किया जाता है, तो हमें नोवोलक, मध्यवर्ती नोवोलक प्राप्त होता है। स्टेप थर्ड, जब नोवोलक का हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं, ये हमारा नोवोलक हो गया OH CH2 CH2 OH OH। जब नोवोलक का यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? यहां पर देखो, यहां पर इसका बहुलीकरण तो यहाँ पर OH OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH OH OH, यहाँ CH2 CH2 CH2, CH2 CH2। ये हमें क्या प्राप्त हो गया? ये बैकेलाइड की संरचना हो गई, इसे हम बैकेलाइड कहते हैं। ये संरचना थोड़ी अटपटी सी लग रही होगी, लेकिन अगर आपको इसको सिस्टम के हिसाब से याद करोगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगी। यहाँ पर देखो, ये हमारे क्या है? नोवोलक। इसका बहुलीकरण कराएंगे किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो हमारा HCH2OH, ये CH2 यहाँ पर बीच में और OH समूह ऊपर और नीचे, तो ये क्या हो गया? हमारा बैकेलाइड। इसे बैकेलाइड कहते हैं। अब मैंने नंबर 3 पॉलीमर का टाइप पढ़ा दिया। कौन सा? आणविक बलों के आधार पर। कौन कौन सी है इसमें? पहला प्रत्यास्थ बहुलक,
नंबर 2 रेसे, नंबर 3 ताप सुनामी बहुलक, नंबर 4 ताप दृढ़ बहुलक, जिसका एग्जाम्पल है बैकेलाइट। अब नंबर 4 बहुलकन विधि के आधार पर, बहुलकन विधि के आधार पर बहुलकन विधि के आधार पर इसमें दो प्रकार होते हैं। बहुलकन विधि के आधार पर कितने प्रकार होता है बहुलक? पहला योगात्मक बहुलक, योगात्मक बहुलक, और नंबर 2 संगनन बहुलक, संगनन बहुलक। योगात्मक बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 समबहुलक, नंबर 2 सहबहुलक। सहबहुलक, समबहुलक क्या होता है? जब इस बहुलक में, इस प्रकार के बहुलक में, इस प्रकार के बहुलक में सभी एकलक इकाइयां, सभी एकलक इकाई समान होती है, सभी इकाई एकलक इकाई समान होती है, यानी कि ये एकलक इकाइयां आपस में समान एकलक इकाई, समान एकलक इकाई आपस में मिलकर एक नई इकाई का निर्माण करती हैं, नई इकाई का निर्माण करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? समबहुलक। इसका एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक प्रकार की इकाई है, तो इसका हम बहुलीकरण करेंगे तो CH2 का होल है, ये हमारा बहुलिक पॉलीएथीन हो गया। एक और एग्जांपल देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका नाम क्या है? वाइनिलिक क्लोराइड, वाइनिलिक क्लोराइड। जब इसका बहुलीकरण कराएंगे तो CH2 CHCl, ये हमारा पॉलीवाइनिलिक क्लोराइड, पॉलीवाइनिलिक क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं? PVC। अब बारी आती है सहबहुलक। इसमें दो असमान इकाइयां, दो असमान एकलक इकाई आपस में मिलकर नई इकाई का निर्माण करती हैं, नई इकाई का निर्माण करती हैं। जैसे ये क्या है? स्टाइरीन, ये ब्यूट 1,3 डाइईन। जब इसका बहुलीकरण कराएंगे तो यहां पर देखना, ध्यान से देखना, C6H5 ऊपर चले गया CH, अब ये हमारे पास क्या है? CH2। जब यह जुड़ेगा तो अब ये दोनों जुड़ेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इधर आ जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा हमें? CH2, ये दोनों जुड़ गए। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर देखो, ये स्टाइरीन है, ये ब्यूट 1,3 डाइईन के साथ क्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? ब्यूना एस। अब ये कैसे बना, इसलिए मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये बंध बन गए, यहां पर ये जुड़ गया। अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो क्या प्राप्त? ये यहां पर डबल बॉन्ड हो गया और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा, ये यहां पर आ गया। ये और भी तो जुड़ सकते हैं, अभी ये जरूरी नहीं आता कि श्रृंखला सीमित हो गई, श्रृंखला भी बहुत आगे तक चल रही है, इसलिए एन लगा दिया। इसलिए यहां पर ये डबल बॉन्ड आ गया और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो ये एन लग गया, इसे कहते हैं ब्यूना एन, ये ब्यूना एस। ये हमारे योगात्मक बहुलक कितने प्रकार के हैं? समबहुलक और सहबहुलक। इस प्रकार के बहुलक में सभी एकलक इकाइयां समान एकलक इकाई नई इकाई का निर्माण करती है।
इसमें दो असमान एकलक इकाई नई इकाई का निर्माण करती है। ये दोनों असमान है तो इसलिए नई इकाई का निर्माण हो गया। संगणन बहुलक, संगणन बहुलक क्या होता है? संगणन बहुलक इस प्रकार के बहुलक में जटिल एकलक इकाई मिलकर भाग लेती हैं, मिलकर भाग लेती हैं तथा जल का अणु निष्कासित होता है। निष्कासित जल का अणु या एल्कोहल आदि निष्कासित। क्या एग्जाम्पल है? नायलॉन 66। नायलॉन 66 की मैंने आपको संरचना बताई थी, उसमें वही है। उसमें क्या जल का अणु बाहर निकल रहा था, तो इसलिए इस प्रकार के बहुलक में जटिल एकल इकाई मिलकर भाग लेती है। उसमें कौन सी थी? हेक्सामेथिलीन डाइमीन प्लस एडिपिक अम्ल। तो जल का अणु या एल्कोहल बाहर निकलता है, उसे नायलॉन 66 प्राप्त होता है। यह कौन सी विज्ञा है? संगणन बहुलक। ये हमारे बहुलक क्लासिफिकेशन ऑफ बहुलक, बहुलकों के प्रकार कंप्लीट हो चुका है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 स्रोत के आधार पर, नंबर 2 संरचना के आधार पर, नंबर 3 आणविक बल के आधार पर, नंबर 4 बहुलक विधि के आधार पर। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बहुलकों का आणविक द्रव्यमान समझाऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।